ईरान के सभी 31 प्रांतों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में जिस अग्नि तांडव या फिर बवाल की शुरुआत कल रात हुई थी, वो अब और भी भयानक हो चुकी है। रजा पहलवी की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं। क्रोधित भीड़ ईरानी सेना, IRGC और पुलिस पर हमले कर रही है। शहर शहर सेना और पुलिस के ठिकानों पर कब्जा किया जा रहा है। सरकारी इमारतों को जलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप है। ये दावा आखिर क्यों किया जा रहा है और ट्रंप क्यों पीछे पड़े हुए हैं ईरान के, आज हम आपको इसकी वजह बताने जा रहे हैं। ईरान की इस क्रांति को एक दो लोग नहीं बल्कि कई लोग भड़का रहे हैं। इनकलाब की इस आग के पीछे कई किरदार हैं। पूरा ईरान विद्रोह की अग्नि में बुरी तरह से जल रहा है। ईरान में हालात इतने खराब हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई किसी भी वक्त देश छोड़कर भाग सकते हैं। हर बीतते दिन के साथ खामनेई के तख्ता पलट का खतरा बढ़ता जा रहा है। खामनेई और उनकी हुकूमत के खिलाफ भड़के इस भयावह गदर के पीछे कई चेहरे और किरदार हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरानी क्रांति के पीछे सिर्फ इन्हीं तीनों का दिमाग नहीं है, बल्कि ईरानी बगावत के पीछे एक और प्लेयर है। इस प्लेयर का नाम है मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, अमेरिका की फर्स्ट लेडी। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान में भड़के विद्रोह को लेकर ट्रंप का जो स्टैंड है, उसके पीछे बहुत हद तक अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का हाथ बताया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर मेलानिया ट्रंप का सीक्रेट तेहरान मिशन क्या है? मेलानिया ट्रंप के हाथ में ईरानी बगावत का रिमोट कंट्रोल क्यों और कैसे है? ईरान के मसले पर ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट लेडी के विचारों से क्यों प्रभावित है? मेलानिया ट्रंप ऐसा क्या कर रही हैं जिससे ईरान में 1979 जैसी क्रांति भड़क गई? आखिर मेलानिया ईरान से खामेनेई हुकूमत को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है? इस शो में हम आपको इसी से जुड़ी हुई सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ईरान में मेलानिया का ब्लूप्रिंट किस तरह से एक्टिव है, इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आग की उन लपटों को देख लीजिए जिसमें पूरा का पूरा ईरान 24 घंटे से जल रहा है। ईरान हो या इस्फहान, बुशहर हो या फिर कराच, मशहद हो या फिर यज़्द और सिराज, क्रांति की इस ज्वाला ने ईरान के सभी 31 प्रांतों को अपनी जद में ले लिया है। ईरान के शहर अलग हो सकते हैं, प्रांत अलग हो सकते हैं, विद्रोही अलग हो सकते हैं, लेकिन आक्रोश की तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। सड़कों पर उतर चुके लाखों लोगों के टारगेट पर खामनेई की हुकूमत, उनकी सेना और पुलिस है। ईरान में खामनेई के खिलाफ भड़का ये गदर अब हिंसक हो चुका है। शहर शहर आगजनी और तोड़फोड़ की नई लहर तब शुरू हुई जब ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से 8 और 9 जनवरी की रात 8 बजे एक समय पर एक साथ आकर आवाज बुलंद करने की अपील की। रजा पहलवी की इस अपील का असर यह हुआ कि तेहरान समेत ईरान के सभी बड़े शहर आक्रोश की आग में धधकने लगे।
गुस्से में उबल रही भीड़ ने तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। तेहरान में ही IRGC और ईरानी सैनिकों पर हमले किए गए। तेहरान में ही प्रदर्शनकारियों ने IRGC और बासिज फोर्स की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रात 8 बजते ही तेहरान के कुद्स स्क्वायर पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की गई। विद्रोहियों ने तेहरान में सरकारी इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। तेहरान में हिंसा और आगजनी पर उतारू भीड़ पर सेना और पुलिस ने कई जगहों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। रश्त शहर में भीड़ ने बासिज फोर्स के बेस पर कब्जा कर लिया। रश्त में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की। मशहद में कई बसों को जला दिया गया। यज़्द शहर में कई गाड़ियों और इमारतों को फूंक दिया गया। दबाव में IRGC के कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया गया। इस्फहान में रेडियो और टेलीविजन की इमारत में आग लगा दी गई। कज़विन शहर में सैनिकों पर हमले हुए। अटैक में कई जवान जख्मी हो गए। गोरगान में विद्रोहियों ने गवर्नर के घर को जला दिया। कराच में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जबरदस्त फायरिंग की। ईरान में विद्रोहियों का कब्जा मिशन तेज हो गया है। शहर शहर सेना के ठिकानों, पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों में न सिर्फ आग लगाई जा रही है बल्कि उस पर कब्जा भी किया जा रहा है। क्रांति को दबाने के लिए खमेनी हुकूमत न सिर्फ दमन नीति अपना रही है बल्कि कई और हथकंडे भी अपना रही है। ईरान में सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, फोन भी बंद कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट है। लेकिन ईरान से विद्रोह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं क्योंकि ईरान में इंटरनेट अब भी चल रहा है। ईरानी आवाम को इंटरनेट इलॉन मस्क दे रहे हैं, स्टारलिंक के जरिए एकदम मुफ्त। ईरान में यह विद्रोह आधी रात और भी भड़क सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से आज रात फिर से जबरदस्त प्रदर्शन की अपील की है। आक्रोश की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ईरान में 46 साल बाद 1979 जैसी क्रांति भड़क गई है। ये वो क्रांति है जिसे खमेनी और उनकी सेना कुचल नहीं पा रही है। यही वजह है कि अब किसी भी वक्त खमेनी का तख्ता पलट हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के आधार पर भविष्यवाणी करने वाली अमेरिकी संस्था पॉली मार्केट का अनुमान है कि खमेनी की सत्ता जा सकती है। इस बात के 60% चांस है। खमेनी और उनकी हुकूमत पर खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ईरान को जानने और समझने वालों का दावा है कि खमेनी उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां बच पाना करीब करीब नामुमकिन है।